जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और जो कि ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो कैथा संस्कृति से। किससे? कैथा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जोती हुई है कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस यज्ञ ने 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो वो है पुरुष मेघ यज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में हुक्म ए वर आवर्ध क्या था? मध्यकालीन भारत में हुक्म ए वर आवर्ध क्या था? तो वो था उत्पादन लागत का सिद्धांत था। सूफी शब्दावली में महबूब ए सुबहानी से क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य है ईश्वर का प्रेम से। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी था। आगे क्वेश्चन है कि फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किस स्थान पर की थी? तो वह स्थान था बिहार के राजगीर में। अगला क्वेश्चन, राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले किस पुरोहित ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय है? तो किसने किया था? गंगा भट्ट ने। आगे क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय को जो है वो राजा की उपाधि वो किसने दी? तो वो दिया था किसने? अकबर द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली? तो मुर्शिदाबाद से जो है वो मुंगेर स्थानांतरित किया था कौन? मीर कासिम ने। कौन नवाब था? मीर कासिम नवाब था। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? वो समझौता था पूना पैक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? वो है नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था नागपुर अधिवेशन। आगे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? वो है बॉम्बे अधिवेशन जो 1987 में हुआ था। आगे क्वेश्चन, 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गए थे? तो वो गए थे डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था? किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था? वो कवि है पूरन सिंह को। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भगना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? ये लोग जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? तो ये वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासियों भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा किसने की? यह घोषणा किया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहित तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? तो वह था जवाहरलाल नेहरू था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मणिपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? वो है प्रस्ताव किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की होती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुई थी 1952 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो दोस्तों ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में इसका व्याख्या किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में CBI को एक
पिंजरा बंद तोते की संज्ञा दी थी? तो वो दिया था किसमें? कोयला आवंटनवाद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 167 है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं अनुच्छेद 202 के 3 घ के तहत जो है राज्य की संचय निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियों प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो रखती है वृक्षनुमा रखती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से होती है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो है कहाँ से होती है? तो होती है पश्चिम विक्षोभों से, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अगला क्वेश्चन है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? वो द्वीप है आइसलैंड। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो झील है विक्टोरिया झील। आगे क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? तो दो देश है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। मैगीनाटा रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? मैगीनाटा रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो वह है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन के विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वह है लेक सुपीरियर है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह श्रीलंका में। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्थित होता है? तो होती है किससे? पैलेडियम से। किससे? पैलेडियम से होती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो वो जंगल है अमेजन वर्षा वन। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है हिम तत्व से, आइस कोर से। कौन से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? तो वह है जलवाष्प। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात है। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु क्या कहलाता है? ये कहलाता है संक्रमिका, इकोटोन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? ये मिलती है उष्णकटिबंधीय आय वनों में। समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो होते फाइटोप्लैंक्टन्स। आगे क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 164 है। चलैया समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था काले धन की समाप्ति करना। आगे क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है?
तो वह है केरल में। कहाँ है? केरल में। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था हस्तशिल्पियों के लिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? इसका मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन है। आगे क्वेश्चन है कि देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो है 101वें संशोधन के द्वारा। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो कितने होना चाहिए? 115 करोड़ रहना चाहिए। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो वह M1 है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो वो होता है ब्याज भुगतान को घटाने से। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा है। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है लोसाने में, यानी स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। आगे क्वेश्चन है कि वेलोड्रम क्या है? वेलोड्रम क्या है? तो वेलोड्रम जो है एक साइकिलिंग का खेल है, एक साइकिलिंग का खेल परिसर है। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ये कहलाता है एरिना कहलाता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो यह है सर्बिया से है। आगे क्वेश्चन है स्क्यू, बैक, क्यू, स्पार्ट, स्ट्रोक, शॉट, जित, चेनी, कैनोन आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यह है बिलियर्ड्स से। शतरंज में खेल के प्रारंभ करने का तरीका क्या कहलाता है? यह कहलाता है गैम्बिट कहलाता है। कराटे में मुकाबला रोकने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है याम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोलो का हर्लिंघम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों है कहाँ? इंग्लैंड में है। तो दोस्तों आज की वीडियो